टैरिफ विवाद पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। आर्थिक रूप से मजबूत देश दादागिरी करते हैं, गडकरी ने ये बयान दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि टेक्नोलॉजी वाले देश ऐसा करते हैं। नितिन गडकरी ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर जोर भी दिया है और साथ ही भारत को निर्यात बढ़ाना और आयात घटाना होगा, ये बात भी उन्होंने कही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर कुछ देश अपनी आर्थिक ताकत और उन्नत टेक्नोलॉजी के दम पर दादागिरी करते हैं। गडकरी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निर्यात और आयात कम करने पर जोर दिया है। शनिवार को नागपुर के VNIT में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने ये सब कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो देश दादागिरी कर रहे हैं वो ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास आर्थिक शक्ति और बेहतर टेक्नोलॉजी होती है। अगर भारत के पास भी उन्नत तकनीकी और संसाधन होंगे तो हमें किसी को धमकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात भी नितिन गडकरी ने कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी संस्कृति विश्व कल्याण की बात सिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर साफ किया है कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी श्रमिकों के हितों में समझौता नहीं करेगा, भले ही उसे भारी कीमत चुकानी पड़े। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नितिन गडकरी ने यह कहा है कि टेक्नोलॉजी वाले देश ऐसा करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जाना चाहिए, भारत को निर्यात बढ़ाना और आयात घटाना होगा, ये बात भी कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। चेन्नई में एयर इंडिया की फ्लाइट की आपात लैंडिंग कराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट, जिसके बाद आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। विमान में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल भी सवार थे। इस घटना की जांच होनी चाहिए, ये बात भी उन्होंने कही है। तकनीकी खराबी और मौसम खराब था, एयरलाइंस की तरफ से ये बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2455 को रविवार देर रात तकनीकी खराबी और खराब मौसम के कारण चेन्नई में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। इस विमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे और उनके साथ सैकड़ों यात्री सवार थे। इस घटना को वेणुगोपाल ने बड़ा हादसा टलने की घटना करार दिया है और इसकी तत्काल जांच की मांग भी की है। केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि फ्लाइट ने तिरुवनंतपुरम से रात 8:17 पर उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के कुछ समय बाद टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विमान में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल भी सवार थे और साथ ही इस घटना की जांच होनी चाहिए, ये बात भी उन्होंने कही है। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा को चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा को चुनाव आयोग का नोटिस जारी हुआ है। 2 विधानसभा की वोटर लिस्ट में नाम रहने पर नोटिस जारी किया गया है और साथ ही डबल वोटर ID कार्ड पर जवाब तलब किया गया है। चुनाव आयोग ने 14 अगस्त तक जवाब मांगा है। बता दें, इससे पहले तेजस्वी यादव ने यह मामला उठाया था और अब जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा को चुनाव आयोग ने 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने के मामले में नोटिस जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी यानी कि ERO ने सिन्हा से पूछा है कि उनका नाम बांकीपुर और लखीसराय विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में क्यों दर्ज है। साथ ही उन्होंने 14 अगस्त तक जवाब देने को निर्देश दिया है और साथ ही इस मामले में सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह मुद्दा उठाया था। तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि X पर दावा किया था कि विजय सिन्हा के पास 2 अलग अलग EPIC नंबर है, जिनमें उनकी उम्र भी अलग अलग दर्ज की गई है। बांकीपुर में 57 साल और लखीसराय में 60 साल है। ये बात तेजस्वी यादव की ओर से कही गई थी और साथ ही उन्होंने धोखाधड़ी और घोटाला
घोटाला करार देते हुए ये सवाल भी उठाया था कि क्या सिन्हा ने जानबूझकर 2 जगह वोटर आईडी कार्ड बनवाया है। चुनाव आयोग ने गलती की है, ये बात भी तेजस्वी यादव ने उठाया था और अब इसके बाद उन्हें नोटिस जारी हुआ है और 14 अगस्त तक उन्हें जवाब देना है। ये बात भी सामने आ रही है। डबल वोटर आईडी कार्ड पर जवाब उन्हें तलब हुआ है। 14 अगस्त तक जवाब मांगा गया है ईसी की ओर से। राहुल गांधी को भी चुनाव आयोग ने एक और नोटिस जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र कर्नाटक के बाद हरियाणा सीईओ का नोटिस जारी हुआ है। 10 दिन में आरोप साबित करने को कहा गया है और साथ ही ईसी के फैक्ट चेक पर राहुल का एक और दावा झूठा साबित हुआ है। फर्जी दस्तावेज दिखाने पर राहुल के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, कांग्रेस नेता लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि सीईओ ने उन्हें नोटिस जारी किया है। ये नोटिस महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद तीसरा है जहां राहुल ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है और अब ये नोटिस जारी किया गया है। हरियाणा सीईओ ने राहुल से 10 दिन के भीतर उनके आरोपों को साबित करने के लिए हस्ताक्षरित शपथ पत्र और प्रमाणित दस्तावेज जमा करने को कहा है। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई के फैक्ट चेक पर राहुल का एक और दावा झूठा और भ्रामक साबित हुआ है, जिसमें उन्होंने फर्जी दस्तावेज दिखाकर वोट चोरी का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का आरोप लगाया था। उन्होंने ये दावा किया था कि हरियाणा में 2 लाख से अधिक फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं और योग्य मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राहुल का एक और दस्तावेज दिखाते हुए कहा था कि उन्होंने कि ये वोट चोरी का प्रमाण है जो सत्तारूढ़ दल की साजिश है। हालांकि ईसीआई ने फैक्ट चेक यूनिट के इस दस्तावेज को फर्जी करार दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ईसी के फैक्ट चेक में राहुल का एक और बयान झूठा निकला। फर्जी दस्तावेज दिखाने पर राहुल के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने एक और नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक के बाद हरियाणा सीईओ का ये नोटिस है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।